बच्चों आज हम बड़े इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं प्रिज्म। इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। जहाँ तक प्रिज्म की बात करें, बचपन में हमने देखे हैं प्रिज्म। तो आपके लिए बात करें तो प्रिज्म कैसा होगा? ऑब्वियसली इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट। सेकंड, इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप। थर्ड वन, कि when white light is made incident on prism, this white light get splitted into its constituent color, and this particular color band so obtained on screen is known as spectrum। तो बच्चों यही सब चीज़ें हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ी हैं और सुनी हैं, है ना। तो क्या क्या बताया अपन ने कि वो ट्रायंगल शेप का हो सकता है, वाइट लाइट को उसके ऊपर इंसिडेंट कराएं तो वो उस लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देता है, जिसको नॉर्मली हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बच्चों केवल वो ही प्रिज्म नहीं है। प्रिज्म क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी बॉडी है जिनको हम प्रिज्म कह सकते हैं? तो अब हम चलते हैं प्रिज्म की साइंटिफिक डेफिनेशन की तरफ। अभी तक जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो उसके शेप को देखकर पढ़ी थी, है ना, ये शेप को देखकर समझी थी। लेकिन आज हम प्रिज्म की साइंटिफिक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि विच बॉडी जस्ट बिहेव लाइक इज अ प्रिज्म और नॉट। तो ध्यान से देखें, आप लोगों के लिए मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by refracting surfaces such that the incident surface and the emergent surface are plane but not parallel। तो देखा बच्चों, आपने क्या बोला हमने कि एक ऐसी शेप्ड बॉडी जिसमें इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस प्लेन तो हो लेकिन एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो, तो इस तरह की शेप्ड बॉडी बच्चों प्रिज्म की तरह काम करती है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कुछ शेप डिज़ाइन किए हैं, तो देखते हैं कि कौन सा शेप प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, कौन सा शेप प्रिज्म की तरह काम नहीं कर रहा है। तो दिस वन इज फर्स्ट शेप। ऑब्वियसली इट इज कैसा शेप है? ये रेक्टेंगुलर सरफेसेस है ना। कैसी है ये? ट्रांसपेरेंट है। अब इन चारों फेज में से चारों की चारों फेज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखें, what is this? Obviously this one is incident ray. This incident ray suffers a refraction at this particular surface, that's why this one is known as first refracting surface। क्या हुआ बच्चों? रिफ्रैक्शन हुआ, दैट मीन्स लाइट अपने राइट पास से देख सकते हैं, स्लाइटली बेंड हुआ। वंस अगेन ये जो सेकंड फेज आपको दिख रहा है, वापस से लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्शन को सफर कर रहा है, एंड दिस पार्टिकुलर रे इज नोन एज इमर्जेंट रे। तो बच्चों इस शेप को आप ध्यान से देखें तो दिस वन इज फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस वन इज सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, राइट। बट दिस वन इज इंसिडेंट सरफेस एंड दिस वन इज emergent surface। That means both incident surface and emergent surface are not parallel to each other, that's why this particular shaped body just behave like as a prism। तो किसकी तरह ट्रीट करेगी बच्चों? ये प्रिज्म की तरह ट्रीट करेगी, ठीक। सेकंड एक और देख सकते हैं, आपका कॉनिक सेक्शन दिख रहा है। यूं देखेंगे हम, बेसिकली ये 3 डायमेंशन बॉडी होती है बच्चों। यूं देखें तो आप बोल सकते हैं कि सर ये तो दोनों पैरेलल हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये 3 डायमेंशनल बॉडी है। इस तरह के जब भी केस हम लोग देखते हैं तो वहां पे हम अपना प्रॉब्लम्स को इस तरह से भी शार्ट आउट कर सकते हैं कि अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में कुछ एंगल बने, बेसिकली दिस पार्टिकुलर एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसा शेप जहां कंफ्यूजन हो तो फिर हमको चेक करना है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में कुछ न कुछ एंगल तो नहीं सबस्टेंड हो रहा है। अगर एंगल सबस्टेंड हो रहा है तो वो जो भी शेप्ड है वो प्रिज्म की तरह ट्रीट करेगा, राइट। फिर आगे बढ़े बच्चों, इस अगले शेप को देखो। वंस अगेन हियर दिस वन इज इंसिडेंट सरफेस, दिस वन इज emergent surface। That means again here the incident surface and the emergent surface are not parallel to each other, that means this particular shape again behave like as a prism। फिर अगले की तरफ चलें बच्चों, दिख रहा है एक शेप, है ना। यहाँ भी आप ध्यान से देखें, ये हमारा इंसिडेंट रे, दैट मीन दिस वन इज इंसिडेंट सरफेस एंड दिस वन इज इमर्जेंट सरफेस। अगर ये और ये होता तो फिर हम इसको प्रिज्म नहीं बोल सकते थे, लेकिन अभी बात करें कि दोनों इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस कैसे हैं बच्चों? दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दैट मीन दिस पार्टिकुलर शेप अगेन बिहेव लाइक एज अ प्रिज्म। अगले की बात करें, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, this one is incident surface and this one is emergent surface, that means both incident surface and emergent surface are parallel to each other।
देखा बच्चों आपने ध्यान से, यहाँ पे इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। दैट मीन्स व्हाट कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब व्हाट कि डेविएशन एंगल बिटवीन दैम इज इक्वल्स टू 0। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर शेप नॉट बिहेव लाइक एज अ प्रिज्म, मतलब ये जो शेप बच्चों आपको दिख रहा है ये प्रिज्म की तरह काम नहीं कर रहा। ठीक, और आगे बढ़ें। ये आपको एक देखिए राइट एंगल प्रिज्म दिख रहा है, ये क्या है हमारा इंसिडेंट, और ये क्या है बच्चों रिफ्रैक्टेड सरफेस। वंस अगेन हियर बोथ इंसिडेंट सरफेस एंड रिफ्रैक्टेड सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। एक सेकंड आप देखें कि देयर विल बी सम डेविएशन एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर शेप्ड is behave like as a prism and this particular shaped is known as right angle prism। राइट बच्चों, और आगे बढ़ें। फिर देखें ये क्या है हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अब कई बार लोग बोलते हैं कि सर ये तो ये, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो इंसिडेंट है वो कैसा है नॉर्मल इंसिडेंट, बट अगेन हियर व्हाट इज दिस वन इज इमर्जेंट रे। दैट मीन्स व्हाट कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दैट मीन्स व्हाट देयर इज सम डेविएशन एंगल। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर शेप बिहेव लाइक एज अ प्रिज्म। तो बच्चों यहाँ तक हमने बात करी कि कुछ ऐसे भी शेप हैं जो प्रिज्म की तरह नहीं होते लेकिन वो भी प्रिज्म की तरह काम करते हैं। तो खास चीज हमको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो। कई बार ऐसा कंफ्यूजन भी हो तो फिर वहां पे हम चेक करते हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल है कि नहीं। दैट मीन्स कुछ न कुछ डेविएशन एंगल वहां पे है कि नहीं। अगर डेविएशन नहीं है, जैसे ये वाले केस में हमने देखा था, तो ये जो शेप्ड है बच्चों ये प्रिज्म की तरह ट्रीट नहीं करता है। तो ये बच्चों मैंने अपनी तरफ से प्रिज्म की साइंटिफिक डेफिनेशन आपको दी, कैसे हम किसी शेप को चेक करें कि वो प्रिज्म की तरह ट्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अपन आते हैं अपने टेक्स्ट बुक की तरफ। जो आपको टेक्स्ट बुक में नजर आता है वो डेफिनेशंस क्या है उसको भी क्लियर करें। तो ध्यान से देखिए बच्चों, वहां पे आपको लिखा होता है कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। किसी किसी बुक्स में एक और डेफिनेशन हमको दिखती है कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय थ्री rectangular surfaces and two triangular surfaces। तो बच्चों ध्यान से देखें, एक 3D फिगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। व्हाट इज दिस वन इज फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, राइट। दिस वन इज सेकंड रेक्टेंगुलर सरफेस, दिस वन इज थर्ड रेक्टेंगुलर सरफेस। दैट मीन्स इस प्रिज्म को आप ध्यान से देखें बच्चों तो इसमें तीन आपको रेक्टेंगुलर सरफेसेस नजर आ रही हैं, फर्स्ट second and this one is third। और फिर ध्यान से देखो, दिस वन इज फर्स्ट ट्रायंगुलर सरफेस एंड दिस वन इज सेकंड ट्रायंगुलर सरफेस। तो किसी किसी बुक्स में प्रिज्म की डेफिनेशन यूं भी लिखी होती है कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम कंसिस्टिंग थ्री रेक्टेंगुलर एंड टू ट्रायंगुलर सरफेसेस। बच्चों ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाला फेज आपको दिख रहा है ये कहलाता है हमारा प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। तो आई थिंक बच्चों प्रिज्म की अब डेफिनेशन आपके सामने है। दोनों डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फिर से बात करें व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म। तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय रिफ्रैक्टिंग surfaces such that the incident surface and emergent surface are not parallel to each other। Second one, prism is a transparent medium bounded by three rectangular and two triangular surfaces। तो बच्चों ये सिंपल जानकारी था प्रिज्म के बारे में। अब प्रिज्म का जो हार्डवेयर पोर्शन है उस हार्डवेयर पोर्शन की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं कि प्रिज्म में और क्या क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मली प्रिज्म को हम एक ट्रायंगल के रूप में क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। उस ट्रायंगल में क्या क्या है तो ध्यान से देखते जाएं। तो बच्चों वंस अगेन दिस वन इज प्रिज्म। So once again here this one is prism, that means here A B C is a prism. This BC is known as base of prism. Now here AB
and AC. These two are known as two refracting surfaces. तो क्या देखा बच्चों अपने कि एक जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ये है प्रिज्म, इसमें BC क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म, और AB और AC बच्चों ये है हमारी दो रिफ्रैक्टिंग surfaces. Why these two surfaces are known as refracting surfaces? Because light ray suffers refraction at surface AB and at surface AC. That's why these two surfaces are known as refracting surfaces. बच्चों और थोड़ा ध्यान से देखो तो now here PQ is incident ray, right? This incident ray suffers refraction at the first refracting surface, and due to refraction, it is slightly deviated from its right path. That's why this QR ray is known as refracting surface, sorry, refracted ray. Once again, this refracted ray suffers a refraction at the second refracting surface AC, and that time it is slightly deviated from its right path. That means here this QR is known as emergent ray. तो बच्चों क्लियर हो गया, ABC क्या है, हमारा प्रिज्म है, जिसमें BC क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म, AB और AC क्या है, हमारी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. और हमने बच्चों क्लियर किया PQ क्या है, हमारा इंसिडेंट रे, राइट, QR क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और RS क्या है, इमर्जेंट रे. बच्चों अब दो टर्मिनोलॉजीज की तरफ हम लोग चल रहे हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा. पहली जो टर्म है उसको हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. अब क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म? बेसिकली किसी प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस is known as angle of prism. That means बच्चों दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म. तो देख सकते हैं नीचे ब्लू लाइन में आपको कैपिटल ए नजर आ रहा है. दिस कैपिटल ए इज नथिंग, इट इज एंगल ऑफ प्रिज्म. तो आई थिंक पहली टर्म आपको क्लियर हो गई. व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ प्रिज्म? तो सिंपल, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री. एक नॉर्मल प्रिज्म के लिए बच्चों बात करें तो एंगल ऑफ प्रिज्म की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है? 60 डिग्री. बच्चों सेकंड टर्म यहां पे आती है जिसको बोलते हैं डेविएशन एंगल. तो आप ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस वन इज इंसिडेंट रे. इस इंसिडेंट रे को देखो हमने आगे की तरफ प्रोसीड किया है, राइट. व्हाट इज दिस वन इज इमर्जेंट रे. इस इमर्जेंट रे को बच्चों देखो ध्यान से हमने पीछे की ओर प्रोसीड किया है. इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या कहलाता है बच्चों? हमारा एंगल ऑफ डेविएशन. दैट मीन्स व्हाट? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे and emergent ray is known as angle of deviation. बच्चों आई थिंक समझ में आ गया आपको. तो दोनों चीज क्लियर हो गई. द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. बच्चों और थोड़ी सी चीज देखें. व्हाट इज दिस वन इज नॉर्मल. Now here the angle between the incident ray and normal is known as angle of incident. Same here, this one is normal and this one is refracted ray. That means the angle between normal and refracted ray is known as एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए बच्चों हम लोग बात करें तो हमारा इंसिडेंट एंगल कितना है? I1, और रिफ्रैक्शन एंगल कितना है? R1. सेम एज बच्चों सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए हम बात करें तो व्हाट इज दिस वन इज जस्ट ट्रीटेड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड व्हाट इज दिस? एंगल ऑफ इमर्जेंट. बच्चों आपको एक चीज हमने बताया था, द फर्स्ट मीडियम एंड लास्ट मीडियम आर सेम, दैट्स व्हाई इन पार्टिकुलर कंडीशन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट. बच्चों यही हमारी मिनिमम डेविएशन की भी कंडीशन कहलाती है. तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्रिज्म मिनिमम डेविएशन कंडीशन में है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट बच्चों कैसे होते हैं? सेम होते हैं. एंड सेम हियर, ये दोनों एंगल भी कैसे होते हैं? सेम होते हैं. मतलब
मिनिमम डेविएशन की कंडीशन जब हम लगाते हैं तो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I एंड R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R। तो बच्चों ये छोटी सी एक कंडीशन है, आप लोग याद रखिएगा। अब इस फिगर में क्या क्या था तो यहाँ पे फिर मैंने क्लियर कर दिया। व्हाट इज PQ, इंसिडेंट रे। व्हाट इज QR, रिफ्रैक्टेड रे। व्हाट इज RS, इमर्जेंट रे। Angle between two refracting surfaces is known as angle of prism, and the angle between the incident ray and the emergent ray is known as angle of deviation। तो बच्चों ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था प्रिज्म के बारे में। ठीक।